ये कहानी है जादुई तालाब। और चिड़िया रानी कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं बंदर भाई, अभी तो बस बच्चों के लिए खाना ढूंढने जा रही हूँ। हम्म। बंदर और चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें झाड़ियों में किसी के होने का एहसास होता है। कहीं यहाँ पर कोई जंगली जानवर तो नहीं है? हम भी तो जंगल के ही जानवर हैं। अरे हाँ। तभी उन झाड़ियों से एक गधा बाहर निकल कर आता है। आ 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 अरे, ये तो गधा है। हाँ तो नहीं, मेरा मतलब ये था कि तुम तो जंगल के पार वाली बस्ती में रहते हो ना, तो तुम यहाँ जंगल में क्या करने आए हो? मैंने अपनी बस्ती छोड़ दी है। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। अब तो मैं जंगल में ही रहूंगा। क्यों? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है और वो मुझसे बहुत काम भी करवाता है। साथ ही मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। बस मजदूरों की तरह पूरा दिन काम करवाता रहता है। ओहो, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम हमारे साथ यहाँ जंगल में रह सकते हो। हाँ, वैसे भी मैं ऐसे खड़ूस इंसान के पास वापस नहीं जाना चाहता। हाँ गधे भाई, तुम्हें उस खड़ूस आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ आराम से जितनी मर्जी चाहो उतने दिन यहाँ अपनी पेट पूजा कर सकते हो। तो उस दिन के बाद से गधा बाकी सभी जानवरों के साथ मिलकर जंगल में रहने लग जाता है। लेकिन गधे की एक इच्छा थी जो वो पूरी करना चाहता था। बंदर भाई, मेरी ये एक इच्छा है कि मैं भी इंसान बनूं और जाकर अपने मालिक को बहुत पीटूं, ठीक उसी तरह जिस तरह वो मुझे पीटा करता था। मैं भी वैसे ही सबक सिखाना चाहता हूं उसे। लेकिन ये इच्छा कैसे पूरी होगी वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा जरूर करना चाहता हूं। फिर कुछ दिन बाद जब गधा जंगल में टहल रहा था, तब वो एक तालाब के पास पहुंचता है। जब गधा उस तालाब से पानी पी रहा था, तब गलती से गधा उस तालाब में गिर जाता है। बचाओ। फिर जैसे ही गधा उस तालाब में गिरता है, उसके बाद वो एक आदमी में बदल जाता है, क्योंकि वो तालाब जादुई था। इंसान में बदलने के बाद गधा काफी खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। लेकिन कैसे? मैं एक जादुई तालाब हूं, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है। हा 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 हा। अब मैं अपने मालिक को सबक सिखाऊंगा। उसके बाद गधा खुश होते हुए वापस अपनी बस्ती में पहुंच जाता है और वहां पर अपने मालिक श्याम के सामने बेचारा बनकर वहां पर रहने के लिए एक जगह ले लेता है। फिर 2 दिन बाद गधा तरकीब सोचता है कि वो अपने मालिक को एक गड्ढे में गिराएगा। उसके बाद गधा श्याम के बगीचे में एक गड्ढा खोद लेता है और उसे घास से ढक देता है। फिर गधा अपने मालिक के पास जाता है। मैं शाम के आगे चलूंगा ताकि वो रास्ता न भटके और गड्ढे वाली जगह पर ही जाए। हा 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 हा। फिर वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। फिर गधा चारा लेकर श्याम को अपने पीछे पीछे लेकर जाता है। लेकिन श्याम की बजाय गधा ही खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। और उसके बाद श्याम उस गधे को उस गड्ढे से निकालने में मदद करता है। आराम से भाई, ठीक से काम करो। फिर अगली बार गधा फिर से एक तरकीब निकालता है कि अब की बार श्याम आएगा तो केले के छिलके पर फिसलने से रस्सी खींचेगी और गंदा पानी उसके ऊपर गिर जाएगा। लेकिन गधा तो गधा ही था, ये तरकीब भी उसकी नाकाम हो जाती है और वो खुद अपने जाल में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो केले के छिलके पर फिसल कर गंदा पानी उसी के ऊपर गिर जाता है। आ अब तो मैं इस शाम के बच्चे को अच्छा सबक सिखाऊंगा। हर बार मैं अपने इरादों में फेल हो जाता हूं। तब गधा श्याम के पास जाता है और उससे कहता है।
मेरी सोने की अंगूठी तालाब के पास गिर गई। अगर तुम उसे मुझे ढूंढने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। हाँ चलो ठीक है। ये बात सुनकर उस आदमी को लालच आ जाता है और वो गधे के साथ जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब की बार गधे का प्लान था कि जब श्याम तालाब के पास अंगूठी ढूंढेगा तब गधा उसे तालाब में गिरा देगा और उसे जादुई तालाब की मदद से गधा बना देगा। लेकिन जैसे ही गधा श्याम को धक्का मारकर तालाब में गिराने वाला था तो उसका पैर फिसल जाता है और श्याम की जगह वो गधा खुद ही तालाब में गिर जाता है। जिसके बाद उसके मन की इच्छा श्याम को गधा बनाने की इच्छा पर भारी पड़ जाती है और गधा खुद वापस गधा बन जाता है। इससे गधे को सबक मिला कि वो चाहे कुछ भी कर ले, रहेगा वो गधा ही, क्योंकि वो कभी भी अपनी बुद्धि का ठीक से इस्तेमाल नहीं करता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।